बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत शीस अलैहिस्सलाम, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा सलामुल्लाहि अलैहा के तीसरे बेटे थे। इस्लामी रिवायात में हज़रत शीस अलैहिस्सलाम का एक अहम मुकाम है, क्योंकि आप हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के जानशीन बनाए गए और अल्लाह की जानब से इंसानियत की रहनुमाई के लिए मुंतखब किए गए। आज की इस वीडियो में हम आपको हज़रत शीस अलैहिस्सलाम की पैदाइश, उनका हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का जानशीन बनने, शीस अलैहिस्सलाम को आदम अलैहिस्सलाम की वफ़ात की खबर मिलने, आदम अलैहिस्सलाम की तदफीन व नमाज मैयत और तदफीन के हवाले से शीस अलैहिस्सलाम की तालीम, काबील की वापसी और शीस अलैहिस्सलाम को कत्ल की धमकी, हज़रत शीस अलैहिस्सलाम की नबूवत और उन पर नाज़िल होने वाले सहीफ़ों के मुतल्लक़ हक़ाइक़ बयान करेंगे। नाज़रीन, आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप तक ऐसी ही मालूमाती वीडियोस लम्हा बलम्हा पहुंचती रहें। नाज़रीन, जैसा कि हमने आपको अपनी इस वीडियो में बताया था कि हज़रत शीस अलैहिस्सलाम की पैदाइश उस वक़्त हुई जब काबील ने अपने भाई हाबील को कत्ल कर दिया था। ये कत्ल इंसानी तारीख़ का पहला कत्ल था, जिससे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा सलामुल्लाहि अलैहा को बेहद दुख पहुँचा। अल्लाह ने उन्हें तसल्ली देने के लिए हज़रत शीस अलैहिस्सलाम की पैदाइश की खुशखबरी दी। हज़रत शीस अलैहिस्सलाम का नाम अरबी में तोहफ़ा या अतिया के मानी में है, क्योंकि आप हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा सलामुल्लाहि अलैहा के लिए हाबील के नुकसान के बाद अल्लाह का एक ख़ास तोहफ़ा थे। नाज़रीन, जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी का इख्तिताम करीब आया तो अल्लाह ने उन्हें वही के ज़रिए बताया कि हज़रत शीस अलैहिस्सलाम उनके जानशीन होंगे। आप न सिर्फ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे थे, बल्कि अल्लाह की जानब से अता करदा इल्म व हिकमत के वारिस भी थे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने हज़रत शीस अलैहिस्सलाम को तलब किया और कहा कि ए फर्जंद, मेरी वफ़ात का वक्त करीब है, मैं बीमार हूँ। मेरे परवरदिगार ने अपनी सल्तनत से ये जो कुछ तुम देख रहे हो भेजा है और मुझसे अहद मुतल्लक किया है। इसी के बारे में मैं तुमको अपना वसी करता हूँ, और जो कुछ उसने मुझे सुपुर्द फरमाया है उन सब का मैं तुमको खजीना बनाता हूँ। ये मेरे सर के नीचे किताब वसीयत है, इसमें इल्म का असर और अल्लाह के अस्माए बुजुर्ग हैं। जब मेरी वफ़ात हो जाए तो इनको ले लेना और हरगिज़ किसी को इस पर मुत्तला ना करना और ना आइंदा साल तक इस पर नज़र करना। इस सहीफ़े में सब कुछ है जिनकी तुमको अपनी दीनी और दुनियावी अमूर में ज़रूरत होगी। आदम अलैहिस्सलाम इस सहीफ़े को जन्नत से लाए थे। फिर फरमाया कि मुझे बहिश्त के मेवे की ख्वाहिश है, तुम कोहे हदीद पर चले जाओ और वहाँ जिस फरिश्ते को देखो तो सलाम कहना और कहना कि मेरे वालिद बीमार हैं और तुमसे बहिश्त का मेवा हदियतन तलब करते हैं। नाज़रीन, शीस अलैहिस्सलाम ने ऐसा ही किया और पहाड़ पर चले गए। आपने वहाँ जिब्राईल अलैहिस्सलाम को फरिश्तों के गिरोह के साथ देखा। जिब्राईल ने सलाम की इब्तिदा की और कहा कि ए शीस, आप कहाँ जा रहे हैं? तो शीस अलैहिस्सलाम ने पूछा कि ए बंदा खुदा, आप कौन हैं? जिब्राईल ने कहा कि मैं जिब्राईल हूँ। शीस अलैहिस्सलाम ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का पैगाम आप तक पहुँचाया तो उस पर जिब्राईल ने कहा कि ए शीस, तुम्हारे वालिद पर भी सलाम हो, वो दुनिया से रुखसत हो गए हैं और हम सब फरिश्ते इसीलिए नाज़िल हुए हैं। अल्लाह तुमको इस मुसीबत में अजर अजीम अता करे और सब्र जमील करामत फरमाए और तुम्हारी वहशत को उन्स से तब्दील करे। वापस चलो। ये सुनकर शीस अलैहिस्सलाम वापस चल दिए। जब आदम अलैहिस्सलाम की वफ़ात हुई तो उस वक़्त आपकी उम्र 930 बरस थी। नाज़रीन, वो फरिश्ते अपने साथ जो कुछ तदफीन के लिए ज़रूरत थी सब लाए थे। जब शीस अलैहिस्सलाम आदम अलैहिस्सलाम के पास पहुँचे तो सबसे पहले आपने सहीफ़ा वसीयत को आदम अलैहिस्सलाम के सर के नीचे से निकाल कर अपने शिकम पर बांधा। जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा कि मुबारक हो ए शीस, तुम्हारे जैसा कौन है? अल्लाह ने तुमको अपनी करामत से मसरूर किया और अपना लिबास आफियत तुमको पहनाया। मैं अपनी जान की कसम खाता हूँ कि अल्लाह ने तुमको अपनी जानब से एक अमर बुजुर्ग के साथ मखसूस किया है, यानी नबूवत अता की है। जिब्राईल अलैहिस्सलाम और शीस अलैहिस्सलाम ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को गुस्ल दिया। फिर हज़रत शीस अलैहिस्सलाम को कफन पहनाने और हनूत करने की तालीम दी। फिर कब्र खोदना सिखाया। फिर शीस अलैहिस्सलाम का हाथ पकड़कर सामने खड़ा किया कि आदम अलैहिस्सलाम पर नमाज पढ़ें जिस तरह के हम लोग खड़े होते हैं। फिर आपको नमाज मैयत की तालीम दी। जब ये सब आदम अलैहिस्सलाम की तदफीन से फारग हुए तो जिब्राईल और बाकी फरिश्तों ने चाहा कि आसमान पर वापस चले जाएं। तो हज़रत शीस अलैहिस्सलाम रोए और फरियाद की कि या वहशता। तो इस पर जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा, चूँकि अल्लाह तुम्हारे साथ है इसलिए तुम्हें कोई वहशत नहीं, और हम अल्लाह के हुक्म से तुम्हारे पास आते रहेंगे, और अल्लाह तुम्हारा हमदर्द और गम बांटने वाला है। रंजीदा ना हो और अपने परवरदिगार के साथ नेक गुमान रखो, क्योंकि वो तुम पर मेहरबान है। इसके बाद जिब्राईल अमीन आसमान पर चले गए। नाज़रीन,
آدم علیہ السلام کی وفات پر قابیل اور ابلیس نے خوشی منائی اور ایک جگہ جمع ہو کر باجے اور کھیل ایجاد کیے۔ لہٰذا دنیا میں اس قسم کی جتنی بھی چیزیں ہیں جن سے لوگ ناچ گانے میں مشغول ہوتے ہیں اور لذت حاصل کرتے ہیں، وہی ہیں جنہیں دشمنان خدا نے ایجاد کیا تھا۔ اس کے بعد قابیل، جو حابیل کے قتل کے بعد اپنے باپ کے خوف سے ان کی زندگی میں بھاگ کر پہاڑ پر چلا گیا تھا، وہ واپس آیا۔ اس نے شیث علیہ السلام سے ملاقات کی اور کہا کہ میں نے اپنے بھائی حابیل کو اس لیے مارا تھا کہ میری قربانی قبول نہیں ہوئی اور اس کی قبول ہو گئی۔ مجھے اندیشہ ہوا کہ اس کو وہ مرتبہ حاصل ہوگا جو آج تجھے حاصل ہے، اور میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ اپنے باپ کا وصی و جانشین ہو جس طرح تو آج ہے۔ جو تیرے باپ نے تجھے بتلایا ہے، اگر تو ایک بھی کلمہ اس میں سے ظاہر کرے گا تو یقیناً میں تجھے بھی مار ڈالوں گا جس طرح قابیل کو مار ڈالا۔ ناظرین، حضرت شیث علیہ السلام نے انسانیت کی رہنمائی کا بیڑا اٹھایا۔ آپ نے اپنے والد کے مشن کو جاری رکھا اور لوگوں کو توحید کا پیغام دیا، یعنی صرف اللہ کی عبادت کرو اور اس کے احکامات پر عمل کرو۔ حضرت شیث علیہ السلام کی قیادت میں لوگ پرامن اور خوشحال زندگی گزار رہے تھے اور نیکی کے راستے پر چلتے تھے۔ حضرت شیث علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے 50 آسمانی صحیفے بھی عطا کیے گئے تھے۔ یہ صحیفے زمین و آسمان کے مختلف پہلوؤں پر مشتمل عظیم علم پر مبنی تھے، جن میں اللہ کے وجود کے دلائل، فرائض احکام اور سنن و شرائع اور حدود الہی مرقوم تھے۔ شیث علیہ السلام مکہ میں رہتے تھے اور ان صحیفوں کو اولاد آدم کو سنایا کرتے اور ان کی تعلیم فرماتے تھے، اللہ کی عبادت کرتے اور کعبے کو آباد رکھتے تھے اور حج و عمرہ ادا کرتے تھے، یہاں تک کہ ان کی عمر 912 سال ہوئی۔ جب وہ بیمار ہوئے تو اپنے فرزند انوش کو اپنا وصی بنایا اور ان کو تقوی و پرہیزگاری اور اللہ سے ڈرتے رہنے کی تاکید کی۔ جب ان کی وفات ہوئی تو ان کو انوش نے اپنے بیٹے کنان اور ان کے بیٹے مہلائل کی مدد سے غسل دیا اور نماز میت کے بعد غار ابو قبیس میں آدم علیہ السلام کی داہنی جانب دفن کیا۔ ناظرین، اگر آپ کو اس ویڈیو میں ہماری کاوش پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ تک ایسی ہی معلوماتی ویڈیوز لمحہ بلمحہ پہنچتی رہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔